देखिए, सब ऑर्डिनेटर जो है उसको लास्ट विकल्प रखेंगे। पढ़ाई अब शुरू हो रही है प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन बता नहीं रहा हूं, मैंने पहले ही कह दिया है कि स्ट्रक्चर वर्ड के जो 10 भेद हैं उनको सारे 10 भेदों को इन डिटेल्ड फॉर्म में विस्तृत रूप में बताने के पहले हम सबको थोड़ा सा परिचय दिवा रहे हैं। ये लिखा मैंने प्रीपोजिशन, क्या लिखा? तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय, ठीक ना? तो अंग्रेजी ग्रामर में इनका महत्वपूर्ण स्थान है और ये इस प्रकार है। इन है, इनटू है, पढ़ा पर ध्यान देना, पीछे बाबू सबको कर रहे हैं। इन इनटू, जब हमको इन्फॉर्मेशन दीजिएगा फिर, इन इनटू एट, सिंस, फॉर, विदाउट, विद, बाई, ईटीसी। अब देखिए अर्थ दोनों का में हो गया, पर हो गया, के पास हो गया, में हो गया, से हो गया, के लिए हो गया, से भी हो गया, के बिना हो गया, के साथ हो गया, से हो गया, के द्वारा हो गया, से हो गया। आइए इनको समझ लेते हैं हम। जैसे मान लिया हमने कह दिया, अब प्रीपोजिशन ढेर सारा ना है तो इनको बता देंगे तो फिर तो प्रीपोजिशन पढ़ना शुरू हो गया। हम एक्सप्लेन न कर रहे हैं, पहले 10 भेदों को मैं कर रहा हूं एक्सप्लेन, ठीक है ना? अब इसकी सीखो। हमने कह दिया आई एम इन माई रूम, मैं अपने कमरे में हूं। इनका मतलब कुछ हो गया में। हमने कह दिया ही वेंट इनटू, या इनटू का मतलब क्या हो गया में। ही वेंट इनटू इनटू द रूम। हमने कह दिया ही इज एट होम, वह घर में है या नहीं होता है, वह घर पर है। ये सेंटेंस सही होता है हिंदी में, हिंदी व्याकरण में वह घर पर है, मैं घर पर हूं, घर में हूं नहीं होता है। तो यहाँ एट का मतलब कुछ ये हो गया, पर हो गया। यदि हमने कह दिया कि दी ओल्ड कांट वॉक विदाउट अ स्टिक, हिंदी हो गई बूढ़े लोग बिना छड़ी के टहल नहीं सकते हैं। तो विदाउट का मतलब क्या हो गया कि बिना हो गया। तो जितना सारा अंडरलाइंड जो वर्ड्स देख रहे हैं ये सब के सब कौन चीज है, और अंग्रेजी ग्रामर में इनका महत्वपूर्ण रोल है। इसके बाद क्या है, इसको लिखो पहले। अब अगला आता है कंजंक्शन। कौन सी आता है, कंजंक्शन। 10 खत्म करना उद्देश्य है, आज खत्म कर दूंगा, बाकी बचा कुचा सीखिए। ये लिखा मैंने कंजंक्शन, क्या लिखा मैंने? कंजंक्शन की हिंदी होती है संयोजक, ठीक ना? या इसी को क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। नाम से स्पष्ट है, कंजंक्शन जो है सेंटेंस कनेक्टर की तरह होता है, जो दो सेंटेंसों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। कुछ इस प्रकार देखिएगा, बट देयरफॉर, है ना, as soon as, either or, neither nor, or, because, as well as etc। जितने सारे वर्ड्स देख रहे हैं बोर्ड पर
ये सब के सब जो है कंजंक्शन है। कौन चीज है? और ये दो सेंटेंसेस को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। बट का मतलब लेकिन होता है, बट का मतलब क्या? अलावा भी होता है, के सिवा भी होता है, को छोड़कर भी होता है। ठीक है। देयरफॉर का मतलब इसलिए, जैसे, एज का मतलब जैसे, या के जैसा, इसका मतलब ज्यों ही या जैसे ही। इसका मतलब या तो, या जैसे या तो मैं दोषी हूं या तुम नहीं। नाइदर नॉर मतलब ना तो और ना ही, और का मतलब या। ठीक है। बिकॉज मतलब क्योंकि, एज का मतलब के साथ साथ। तो आइए थोड़ा इसको समझ ले सेंटेंस के माध्यम से। इसे देखना, ही कांट बाई अ पेन बिकॉज ही इज पुअर। अब बताइए, ही इज पुअर और ही कांट बाई अ पेन, ये दो सेंटेंसेस को कौन जोड़ दिया? तो बिकॉज को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ठीक ना। जैसे वह एक कलम नहीं खरीद सकता है क्योंकि वह गरीब है। ठीक है ना। अब ऐसे हिंदी करेंगे तो देखिए हिंदी कैसे होगा। जो वह नहीं सकता है खरीद एक कलम क्योंकि वह है गरीब। हिंदी है से नहीं। कुछ और देखो, हमने कह दिया आइदर यू और आई एम गिल्टी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ा होगा कि जब दो नाउन्स या जब दो प्रोनाउंस आपस में आइदर और या नाइदर नॉट से जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा अपने नजदीकी आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यूज किया जाता है। कहता है कि या तो मैं या तुम दोषी हो, तो हिंदी में 12 था। एक मतलब फर्स्ट पर्सन, आयु का मतलब सेकंड पर्सन। इंग्लिश में 21 हो गया, ये हो गया 2, आई हो गया 1। तो एम किसके अनुसार? यू के अनुसार, आई के अनुसार। हो गया क्लियर ना। कुछ और देख लीजिए, हमने कह दिया कि आई एम टायर्ड। टायर्ड में और ट्राइड में हल्का सा फर्क है, लेटर के हेर फेर है। TRIED, ट्राइड, ट्राई का सेकंड फॉर्म मैंने कोशिश किया था। आई है टायर्ड, मैं थका हुआ हूं ना। मैं हूं थका हुआ कि मैं थका हुआ हूं, कुछ होगा। अब लिखेंगे हम देयरफॉर आई कांट प्ले। अब दो सेंटेंस देखो, मैं थका हुआ हूं, मैं नहीं खेल सकता हूं। तो दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ दिया? देयरफॉर क्या कहला गया? मैं थका हुआ हूं इसलिए मैं नहीं खेल सकता हूं। आज मैंने ध्यान दे रहा तुम, बहुत सुंदर। तो यहां पर इस सेंटेंस में कौन था कंजक्शन? आइदर और। कुछ और देखिए, हमने कहा राम और श्याम हैज गोन। राम या श्याम गए हैं, गए हुए नहीं होगा। राम और श्याम गए हैं। तो यहां पर और कौन चीज हो गया? कंजंक्शन। लेकिन यहां पर सेंटेंस को नहीं जोड़ा, बोले वर्ड्स को जोड़ा। बताया थे कंजंक्शन परिभाषा कि दो सेंटेंस, दो फ्रेज या दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है। इसमें कोई सेंटेंस है? इस सेंटेंस तो खुद में होगा, राम या श्याम गए हैं, और जोड़ा, दोनों शब्दों में जोड़ दिया। बता रही है, नोट कीजिए। लास्ट क्या है साक्षी? हो गया, बढ़िया। देखो अब है इंटरजेक्शन।
हाल ही में पढ़ाए हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है हाल ही में पढ़ाया हुआ चैप्टर है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8वां। हाँ तो थर्मोमीटर चेक करो रवि कुमार, कितना पेन बाकी है, जो थर्मोमीटर तुम चेक करो कितना स्याही बाकी है, चेक करो, वही काम देगा तुमको। तो इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कौन चीज? अव्यय। हम हाल ही में पढ़ाए हैं, और जान लीजिए यह जो वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8वां भेद है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और यह हमारे मन, हमारे हृदय, हमारे दिल, हमारे चित्त, हमारे हार्ट का जो विचार होता है, जो भावनाएं होती हैं, अचानक उत्पन्न होने वाली अभिव्यक्तियों को मतलब व्यक्त करती हैं। जैसे देखिए ना, इससे बोध होगा कौन चीज का? स्वरों का। स्वरों का मतलब दुख। स्वरों का मतलब दुख। ये लिखा मैंने प्लीजर। प्लीजर मतलब क्या हो गया? सुख। सुख, ठीक ना? तो देखना तो कोई पीछे बच्चा गप कर रहा है, हमको लग रहा है। देखना तो स्वरों मतलब क्या हो गया? प्लीजर मतलब, ये लिखा मैंने वंडर। वंडर का मतलब आश्चर्य, ठीक ना? ये क्या लिखा मैंने? जॉय। जॉय का मतलब आनंद। ये लिखा मैंने हैट्रेड। हैट्रेड मतलब घृणा, नफरत। नहीं, इन सब, उसके बाद इससे बोध हो जाएगा कौन चीज का? रिपेंट, पछतावा का, पश्चाताप का, ठीक ना? अब इसको सीखो पहले को करके। इसमें वर्ड्स हैं आने वाले, अलास, ओह, आह, आह, हे, वाओ, हुर्राह, ब्रावो, वेल डन। वेल डन का मतलब सिर्फ कमाल कर दिया ही नहीं होता है। वेल डन मतलब बहुत खूब, ठीक ना? बच्चे खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पढ़ाई में बढ़िया प्रदर्शन किए, तो बोलेंगे हमको चीज वेल डन, बहुत खूब। वेल डन का मतलब बहुत खूब, जो आपको हौसला बढ़ा दिया मैंने, ठीक ना? हौसला बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इस एग्जाम्पल हम करते हैं कि अलास द पुअर मैन इज डेड। हाय, गरीब आदमी की मौत हो गई। तो इससे बोध किस चीज का हो गया? सोरो का बोध हो गया, दुख का बोध हो गया। हमने कह दिया हुर्रा, आई वॉन, वाह वाह, मैं जीत गया। क्या बोध हो गया? जॉय का बोध हो गया, प्लीजर का बोध हो गया। हमने कह दिया वाओ, हाउ अ कूल विंड इट इज। अरे वाह, है ना? यह वाह, कितनी या कैसी ठंडी हवा है यह। इससे बोध हो रहा है कौन चीज का? प्लीजर का बोध हो रहा है, सुख का बोध हो रहा है ना? लिख लीजिए इसको, बताया हुआ है, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बताया हुआ है, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे इसको। हाँ तो मैं कह रहा था, क्वेश्चन वर्ड किताब में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि व्हाट, वेयर, हु, व्हिच, ईटीसी। किताब में WH क्वेश्चन वर्ड का ही जिक्र है। तो मैं चाहता हूं कि इसी क्वेश्चन वर्ड को थोड़ा सा अपने तरीके से समझा दे। याद कीजिए, क्वेश्चन के भेद कितने माने गए थे? 2 भेद माने गए थे। कितने भेद माने गए थे? 2 भेद। एक WH क्वेश्चन, एक, और दूसरा यस नो टाइप क्वेश्चन। सीखो गौर से, फायदा कुछ नहीं है, खाली शरीर से बैठे रहेगा
अब मन से कहीं और अगर कोई और काम में सोच रहेगा या किसी और चीज के बारे में, कोई फायदा नहीं है। तो खाली तुम्हारा पैसा बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ, तुमको होगा लॉस, हमको होगा अफसोस। यही बात है फर्स्ट। ये लिखा मैंने हु, ये लिखा मैंने व्हाट, ये लिखा मैंने वाई, ये लिखा मैंने हुज, etc। देखो सबके शुरुआत कौन चीज से हो रहा है? WH से। आंख मूंद के कहेंगे क्वेश्चन वर्ड है, एकदम आंख मूंद कर, मतलब कौन चीज? पूरे विश्वास के साथ हम तुमसे पूछेंगे क्या है तो आंख मूंद लेगा, कैसे क्वेश्चन वर्ड है? ऐसे नहीं, आंख मूंद करके कहने का मतलब पूरे ब्लाइंड फेथ करेंगे, पूरे विश्वास करेंगे हम, ठीक है ना? और इसको सीखो, या इसको ऐसे समझ लो, हमने कह दिया यू आर इल, और हमने कह दिया आर यू इल। देखो गौर से, दोनों सेंटेंस को गौर से देख लो, ठीक है ना? इसमें भी यू है, इसमें आर है, इसमें इल है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी इल है, यहाँ फुल स्टॉप है, नोट ऑफ क्वेश्चन है, देख रहे हो ना? तो यहाँ पर यू को हम प्रोनाउन कहेंगे, क्या कहेंगे? आर को 100%, और इल जो है अदर वर्ड हो गया, ठीक ना? इन लोगों को जो हो गया अदर वर्ड हो गया। यहाँ आर को हम हेल्पिंग वर्ड नहीं कहेंगे, बल्कि कोची कहा जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। क्या का बोध करा रहा है? क्या तुम बीमार हो? तो होगा व्हाट आर यू इल, ये होगा। जो अंग्रेजी का जो प्री लर्नर है, एडवांस लर्नर है, जो शुरुआती कदम रख रहा है, हम उससे पूछेंगे या तुम उससे पूछोगे कि क्या तुम एक अच्छा लड़का हो, तो बोलेगा व्हाट आर यू गुड बॉय। तो तुम्हारा दिमाग चकराएगा, तो वही लॉजिक तुमको देगा कि गलती कहाँ है भैया, गलती कहाँ दीदी, गलती कहाँ है सर, हम क्या के व्हाट लगा दिए। नहीं ना होगा ऐसे? कोई भी सहायक क्रिया जब सेंटेंस के सबसे शुरू में आ जाता है, तो सेंटेंस में उस सहायक क्रिया का अर्थ कौन हो जाता है? क्या। और बन कौन जाता है? वो क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पर आर सहायक क्रिया नहीं रही, ठीक ना? ये क्वेश्चन वर्ड बन गया क्या, और फिर यही प्रोनाउन हो गया, इन अदर वर्ड हो गया। आई भाषण में? तो क्वेश्चन वर्ड लिखिए, क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली, क्वेश्चन वर्ड दे करके WH फैमिली से बिलोंग करने वाले हु, व्हाट, व्हाई, हुज, हुज लिखा हुआ है, हुज, etc क्वेश्चन वर्ड है। जबकि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत, जबकि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से हुई हो, किसी हेल्पिंग वर्ब से हुई हो, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड बन जाता है, क्वेश्चन वर्ड बन जाता है। इसको लिखला के बाद कॉपी को बंद कर दो, लिखिए तो सब ब्रेक कर दो वहां। क्योंकि बार बार उतरेगा ना, तो ऑडियंस समझेंगे कि सर बार बार जाते हैं जूता उतारने के लिए, कहा उतरते हैं बार बार तर, है कि नहीं? देखो प्रोनाउन है ना, कौन चीज है? प्रोनाउन लास्ट है, सीख लो। होमवर्क इसके बाद चेक करेंगे।
ठीक है ना। एक और बच गया, सबऑर्डिनेटर बचा हुआ, कल बतावेंगे। इतने बोले से हाफ हजार बोले मन नहीं कर रहा है, बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही है। मान लो 2-3 दिन छुट्टी देंगे तो कहीं ज्वाइन कर लोगे? हाँ, ज्वाइन कर लेगा? अच्छा, सोचते हैं इस वक्त। देखिए, जैसे प्रोनाउन क्या है, इस संज्ञा के बदले में यूज किया जाने वाला शब्द है। जैसे हमने कह दिया राम इज अ बॉय, ही इज गोइंग टू स्कूल। देखो, यहां राम कौन सी हो गया, बॉय भी कौन सी हो गया, ही कौन सी हो गया। प्रोनाउन का सबसे बड़ा महत्व कि नाउन का रिवीजन होने नहीं देता है। नाउन जब अपने आप को पुनरावृत्ति करेगा, रिवाइज करेगा, तो अपनी सुंदरता ही खो बैठेगा। जैसे देखो ना, राम एक लड़का है, राम विद्यालय जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है ना कि एक राम जो लड़का है दूसरा कोई था, और दूसरा लड़का जो राम है वो विद्यालय जा रहा है। नहीं बात समझे? एक ही नाम के कई चेहरे होते हैं, चेहरे अलग अलग है, नाम अलग अलग होता है। मैं नवीन हूं और तो नवीन हो सकता है, तुम लोग जो नाम है और नाम तो हो सकता है। यहाँ पर ये जो ही आए ना निकी, तो ही किसके लिए बेटी? राम के लिए। राम ही एक अच्छा लड़का है और वही विद्यालय जा रहा है। तो कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन स्टीड ऑफ अ कौन चीज? नाउन। हिंदी हो गई कि सर्वनाम वैसा शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आई का मतलब स्पेलिंग, आई का स्पेलिंग होगा, आई तो लेटर है। कोई मीनिंगिया बोलते हैं सर, अरे मीनिंगिया बोल रहे, स्पेलिंगिया पूछिए। नहीं, क्लास से पढ़ाते ना यहाँ के स्कूल में वगैरह में, आज कुछ लिखवा रहे हैं इनसे क्वेश्चन लिखने के लिए। हमने कहा महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, क्या बोले सर? फ्रीडम फाइटर। मीनिंगिया बोलते ना सर, अरे मीनिंगिया बोल रहे हैं, स्पेलिंगिया पूछिए, है कि नहीं? तो बोलेंगे हम, यहाँ हो गया आई का मतलब, वी का मतलब, यू का मतलब, 8 को हो गया रे, आओ आह्वान कर रहा है। 4 को मतलब आह्वान करेगा, तुम लोग, आप लोग। तो ऐसा बोलने से लगा 8 को कर दिया के बाद, तुम के दोहरा दिया, तुम, आप लोग नहीं, ऐसे हैंग कर जाएगा। 5 सितंबर मनाना है, थोड़ा दिमाग रहे तो सही। यू, दे, ही, शी, इट, 7 गो ही प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस। मैं नहीं कर रहा हूं कि 7 गो ही प्रोनाउन है। जब प्रोनाउन के पहले भेद पर्सनल प्रोनाउन की बात आएगी तो यही 7 है, 8 नहीं होगा। नहीं 8 ले आओगे तो मैंने देखा कहीं ईटा भट्टा जिंदाबाद। ठीक है ना, को नोट कर ले। अब कि तुम्हारी बारी रवीश, वही काम करो जो निक्की की 2-3 बार। यस सर, कर दिया हो? यस सर, समझ गया। कॉमन सेंस